मैं कभी लेट नहीं होता, मैं एकदम टाइम पे आता हूँ। मुझे नहीं पता किसी ने कितने साल 11वीं पढ़ाई है। मैंने 17 साल पढ़ाई है। मैं आपको बताऊं आपको, मैं 11वीं क्लास में इतना, मतलब 11वीं क्या 12वीं क्या सारी क्लासेस पढ़ेंगे, लेकिन 11वीं क्लास नॉर्मली 11वीं क्लास से टीचर लोग बचते हैं। तो लगता है यार इसमें रिजल्ट थोड़ी ना आएगा। तो मैं 11वीं क्लास की एक साइकोलॉजी समझा। एक तो ज्यादा नहीं, क्योंकि 10th से वो अभी जस्ट अभी आया है। तो आप अपनी तरफ से उसको सारे ज्ञान की उल्टी मत दीजिए। और धीरे धीरे अपन टाइमिंग बढ़ाएंगे अपना, है ना, क्योंकि अब आप 12th इधर बढ़ रहे हो ना, बढ़ाएंगे तब सही जगह पे। अभी जरूरत नहीं है। हाँ जी साहब, पहले ये बताइए कि नोटिफिकेशन पहुंच गया था अब तक या नहीं पहुंचा था? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 का होमवर्क का नोटिफिकेशन आज सुबह आपके ऐप पे आ गया था या नहीं आया था? पहुंचा था और होमवर्क भी हो गया। दैट्स ग्रेट। जैसे मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन ही गायब हो गए। ओनली 10 क्वेश्चन बने हैं सर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ भाई, क्या सभी से HW2 में पहला क्वेश्चन बन गया? क्या सभी से फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है ना भाई? बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ओके, वेरी गुड, पहला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए सर। धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 HW2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा -1 बराबर 0, ऐसा है ना? ओके 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 ओके। यहां से मुझे दिख रहा है ये दोनों ए क्यूब प्लस बी क्यूब टूटते हैं, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अंदर ही अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस कॉमन लेने पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्या क्या किया? इन दोनों को, ये जो दिख रहे हैं ना, ये यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज कर दिया, यहां से यहां तक ए क्यूब प्लस बी क्यूब से फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब साफ दिख रहा है कि ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां कितना लिखा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। फिर से साफ दिख रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर 0, है ना? क्यों भाई? हाँ भाई, सबसे पहले नमस्ते अनुराग। ओके, यहां तक की बात आ गई आपको? ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अगर यहां तक बन गया है तो फिर अब आप मिला लें, इससे दो बातें संभव है, या तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 0 है, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 संभव है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 1 पॉसिबल है तो मैं सीधा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन √2, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स b बाई ए माने 1/1 लिख दूंगा और बता दूंगा कि 2n पाई प्लस माइनस कॉस थीटा में 1/√2 π/4 पे आता है, और प्लस में ये भी π/4 पे आता है। तो ये एक आंसर, तो यहां से मिल गए 2 आंसर। अब रही बात, इस पे आते हैं।
इसका क्या मतलब करा जाए सर? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है। अगर मैं 2 से गुणा कर लेता हूं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 आ रहा है, और साइन कोई सा भी क्यों ना हो वो -1 से 1 में ही रहता है। इसका मतलब वो कभी भी 2 नहीं दे सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया यहां से, है ना भाई? आई थिंक यहां तक हो गई, है ना? चलो, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में रखना, काम आएगा। इट इज अ गुड क्वेश्चन, कॉपी में रखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं सबका देख लूंगा, आप चिंता ना करें, है ना? आंसर की में सबके आंसर नहीं है। हाँ, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, इससे पहले आगे चला गया। ओके, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कर्ण, पैन, फैशल सबका, ठीक है, कोई बात नहीं। पीछे के अंदर अगर ट्रिगो ठीक ठाक है तो फिर आगे यहीं से चलो, वरना ट्रिगो अगर खराब है तो पहले ट्रिगो भी ठीक कर लेना पैरेलली, याद से, है ना? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत दिया है, ऐसा मिला लेंगे बेटा, क्या चलती है। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। ठीक है, हम सभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ठीक है, ये इसमें से यूं मान के चलिए तकरीबन 70% क्वेश्चन आईआईटी के लेवल पे डायरेक्ट है, डायरेक्ट एडवांस लेवल पे डायरेक्ट। ठीक है, लोगों की शीटों में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अपन वी आर डूइंग वेरी गुड। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिस वन। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझो। सबसे पहला काम, ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस करके ही धीरे धीरे समझ में आएगा, प्रैक्टिस आएगा ना। इसमें क्या करना है बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है इसको आगे करना। ठीक है, सबसे पहले ये जो दोनों है ना इनको आगे कर दो, फिर ये जो साइन 2 थीटा है इसे 1 के साथ लिख दो जान करके, कॉम्बिनेशन, और कॉस 2 थीटा को आप फ्री रहो। ठीक है, जैसे यहां तक हो जाए, अब देखो अगला कदम सुनो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, जो आगे बैठा हो उसको टच भी मत करो, और ये इस पे नजर रखो, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ये जो चीज है ना बहुत अच्छी चीज है, इसको समझो आप। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ध्यान से सोचना, ये मैंने कहीं कॉपी में लिखवाया होगा, आपके बाजू में मैंने कहा था एक ना पेपर पे फार्मूले लिखना, उनमें मैंने ये लिखवाया हुआ है। अच्छा, कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? ये 0 हो गया। अब वैसे तो देखा जाए तो कहीं अच्छे स्टूडेंट्स का, ठीक है, कई अच्छे स्टूडेंट्स का तो ये क्वेश्चन बन गया होगा। अगर भाई क्वेश्चन में वहां कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसे ठीक कर लेना, लेकिन इससे इसके ऊपर दिमाग लगाना कि मैं क्या सिखा रहा हूं ना। यहां पे कई बच्चों को स्ट्राइक कर जाता है कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सब में से कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1, यहां से तो सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही बचेगा। ठीक है, अच्छा और देख, है ना? अब यहां देख, यहां पे क्या बचेगा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचेगा। एलसीएम सॉरी कॉमन लेना आता है ना बेटा, जैसे तू कॉमन लेगा किस जगह क्या बचेगा देखता जा। ये दोनों लेकिन कट जाएंगे। यहां पे क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहां पे बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां क्या बचेगा भाई, देख 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसे है ना, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। इससे दो बातें दिखेंगी तो उसको, कौन कौन सी दो बातें, या तो इसने 0 दिया है, ठीक है ना, या तो इसने 0 दिया है, या ठीक है ना 2 कॉस थीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 है। इसका मतलब कॉस में कितना 2π/3 है ना, 120 डिग्री। माने थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ठीक है, एक आंसर यहां से आया, इसे ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई काम खत्म हो गया। इसके अंदर दो तरीके हैं सीखने के, अगर सीख सकता है तो ऐसे सीख ले। ठीक है, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखना, ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखना। अब दोनों और कॉस थीटा का भाग लगाना, सुन रहे, दोनों और कॉस थीटा का भाग लगाओगे तो यहां कितना हो जाएगा tan थीटा
इक्वल टू -1। अब टेन थीटा में -1 कब आता है? -π/4 पे सिखाया होगा बहुत अच्छे से। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से थीटा की वैल्यू लग जाएगी nπ -π/4। ठीक है, मैंने पहली लाइन में 3 बार ये लाइन बोली थी, एक बार और बोल देता हूं। अगर आपके वहां के क्वेश्चन में कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको ठीक कर लेना, उस पर ध्यान मत देना, ना हमें बताना, आप क्वेश्चन को समझना, है ना। तो अच्छे स्टूडेंट जितने भी होंगे सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगा रहे होंगे बराबर में, है ना। अब जिस बच्चे ने भी आज के दिन पे लगाया है, बैच लिया है, वापस बता देता हूं बेटा, आज के दिन पे बैच लिया कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर पीछे का ट्रिगो ठीक ठाक है, ठीक ठाक काम चला हुआ है, काम चला, बहुत अच्छा तो किसी का नहीं होता, ठीक है, अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है सर, ठीक है। तो सिर्फ ये देख लेना कि आपको सारे के सारे, है ना, 2 थीटा के फार्मूले पता हो, 3 थीटा के फार्मूले पता हो, बेसिक फार्मूले पता हो, ठीक है ना, यहां तक। और एक आपको, ठीक है, सम को प्रोडक्ट में करना आता हो, माने साइन सी प्लस साइन डी वाले टाइप के फार्मूले पता हो, और एक प्रोडक्ट को सम में बदलना आता है, ठीक है। तो फिर आपका काम बन जाएगा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रिगो की बहुत बेसिक नॉलेज, बहुत बेसिक जिसे कहते हैं ना 11th की बहुत बेसिक नॉलेज, उससे चैप्टर हो जाता है आराम से, ठीक है ना। मैंने इसमें हर चीज 2-2, 3-3 बार बताई है, ठीक है, कि कैसे कॉमन लेना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, हर चीज को समझना है, हर चीज अच्छी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन कॉपी में रखने लायक है, दोनों क्वेश्चन कॉपी में रखने लायक है। दिखने में एसडब्ल्यू के क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने पूरे इसलिए कराए हैं ताकि आपकी कॉपी में रहे, ठीक है। तो इसको तो इवन मैंने ये तक लिखा है, इसकी प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आप किसी को दोगे ना, वो हैरान हो जाएगा कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। लोगों से नहीं बनेगा, चिंता मत कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन जिन्होंने अच्छे शीट समझ के भी कर रखी है, उनसे भी नहीं बनेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें क्या है देव, ध्यान है ना अपने को, इसमें बस सिर्फ बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन का गेम है। ये जो पहले 2 जने थे इन्हें आगे बैठा दिया, 1 के साथ sin 2 थीटा बैठा दिया, cos 2 थीटा को अलग कर दिया। ये एक फार्मूला है, ये यहां लिख दिया, इसका फार्मूला यहां लिख दिया, ठीक है। फिर कॉमन लेना था, कॉमन ले लिया, कटा पिटी, फिर तो खटखट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हाँ, आज का है, आज का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। वेरी गुड, ये हुई ना बात हर्ष, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 13 पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि cos थीटा प्लस में दे रखा है √3 sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू में 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। ये ना क्वेश्चन, √3 sin थीटा इज इक्वल टू में 2 cos 2 थीटा। अब यहां इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन टू पुट इनटू योर कॉपी। ये कॉपी में रखने लायक क्वेश्चन है बेटा। ये जो लेफ्ट में लिखा है ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा से मैच कर गया। अगर मैच करता है तो इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट जो होगा वो √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होगा। बोले तो कितना, 2 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये जो 2 है ना, इसी से डिवाइड में लगा देता हूं, तो ये दिखेगा 1/2 cos थीटा प्लस में कितना दिखेगा, √3/2 sin थीटा इक्वल में कितना दिख रहा है मेरे दोस्त, cos 2 थीटा, है ना। ये ऐसे दिखेगा। अरे वाह, किससे बन गया भाई, रोहन से। वाह भाई, बचा आज तो रोहन अपना स्टार बच्चा है, वेरी गुड। तो देखो साहब, ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है cos π/3 cos थीटा प्लस में कितना sin थीटा sin π/3, ठीक है ना। और ये कितना लिखा हुआ है cos 2 थीटा। सबको पता है ये सर cos a cos b का फार्मूला है, माने cos a माइनस b लगाओगे तो सर इसे cos थीटा माइनस π/3 बोल देते हैं, हाँ ऐसा बोल देते हैं। और ये क्या लिखा है cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये ऐसा लिखा है तो करने का तरीका क्या है, ठीक है। अब ये मेरे लिए यहां पे मैं फार्मूला लगा रहा हूं, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये मेरे लिए अल्फा का रोल निभा रहा है, प्लस माइनस थीटा माइनस π/3, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसके 2 हिस्से कर रहा हूं। कौन से 2 हिस्से याद है ना, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे दोस्त तो यहां कितना हो जाएगा 2 थीटा
यहाँ कितना हो जाएगा 2n पाई, जब मैंने प्लस लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा ना। अच्छा अब अपन चलते हैं माइनस की ओर, जब अब मैं माइनस लूंगा तो कैसा हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा माइनस पाई बाई 3 ऐसा। अब क्या है, इस थीटा को कहो आप इधर आइए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 3। ये क्वेश्चन में डन हो गया ऐसे। अब जरा इधर आइए, ये कितना हो गया 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3, क्या कहते हो आप, है ना। यहां से थीटा की कितनी वैल्यू आएगी 2n पाई बाई 3 प्लस में कितना पाई बाई 9। देखो है ना, ये सीन बड़ा ध्यान से समझने लायक है। मैंने इससे कैसे व्यवहार में लिया, जैसे कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा लेते हैं ना, फार्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे मैंने इसे थीटा मान लिया, इसे अल्फा, मैंने इसे थीटा मान लिया, इसे अल्फा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ लगाया ना इस क्वेश्चन में फार्मूला लग रहा है, देखो फार्मूला तो लगाया, और क्या लगाया, फार्मूला लगाया बकायदा। देखो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ऐसे। हाँ किसी को भी थीटा मान सकते हैं हम, इसमें से किसी को भी थीटा मान सकते हैं, ठीक है। वो नॉर्मली थीटा प्लस माइनस था तो मैंने इसे जानबूझ के उधर ले लिया, थोड़ा आसान लगता है चीजें समझने के लिए। टेस्ट सीरीज की अभी क्या जरूरत है यार, अपना वैसे टेस्ट जो है वही भारी पड़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से कॉपी में करने लायक क्वेश्चन है ना। लाइन के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो कॉपी में भी सजेंगे तो भी अच्छे लगेंगे, और वैसे अपनी एचडब्ल्यू में है तो वैसे ही फैंटास्टिक है। लोगों से ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में अपने आसपास में लोगों को होने दीजिए, उनसे ये क्वेश्चन नहीं होंगे, खुद से नहीं होंगे, वो भी देखेंगे, चिंता मत कीजिए। तो आपकी तो कॉपी में सज रहे हैं तो मजा आएगा, मजेदार क्वेश्चन है। √3 कॉस थीटा माइनस में कितना √3 साइन थीटा इस इक्वल टू में कितना 4 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, यही है ना। और अपने को इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अपन इसका जनरल सॉल्यूशन सोच रहे हैं कि भाई जनरल सॉल्यूशन मिल जाए हमें, है ना। अच्छा इसका आंसर नहीं मिला, देख लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें क्या है देखो जरा, ये लिखा हुआ है √3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। भाई बार क्या कर रहा है, अंदर गुणा कर दिया, और क्या। इसमें हमने है ना 2 को कर दिया बाहर, और इसको हमने प्रोडक्ट से सम में बदल लिया। प्रोडक्ट से किस में बदला, सम में बदला, ठीक है। प्रोडक्ट से अगर मैं सम में बदलूंगा तो कैसे हो जाएगा, मुझे पता है 2 सासू चोर मतलब साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन ही बनेगा। अब अंदर क्या होगा, इन दोनों का सम 5 थीटा, इन दोनों का डिफरेंस माइनस थीटा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, और डिफरेंस नहीं है। यहां से देखेंगे तो ये कितना बन गया √3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और अंदर ही अंदर अगर आप इसी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा, ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा। अब दिखने में कितना डरावना लग रहा है ना, नहीं ये पार्टी उधर जाके कम हो जाएगी। ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहां कितना दिख रहा है 2 साइन 5 थीटा। अच्छा इसकी शक्ल देखते ही तुरंत एहसास हो जाता है कि ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा जैसा है, ठीक है। तो मैं इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट जानता हूं, कितना होगा √ में 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में -1 का स्क्वायर, बोले तो 2। वो 2 ये रहा, मैं 2 का भाग लगा रहा हूं, भाग लगाते कितना हो जाएगा √3/2 कॉस थीटा माइनस में 1/2 साइन थीटा इस इक्वल टू में कितना साइन 5 थीटा। बहुत धैर्य के साथ देखो आप, यहां तक की बात में तो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब इसके बाद में क्या करना है वो सुनिएगा। ये जो कुछ भी लिखा है, ये क्योंकि इधर साइन का साइन है तो मैं उधर साइन का फार्मूला बनाऊंगा जान के। ये कितना साइन π/3 कॉस थीटा माइनस में कॉस π/3 साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना साइन 5 थीटा, ठीक है। ये क्या बन गया साइन a माइनस बी साइन π/3 माइनस थीटा, ठीक है।
इज इक्वल टू में कितना, साइन 5 थीटा। फिर से मैं यहां पे किसका फार्मूला लगाऊंगा, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है ना वैसा। तो मुझे यहां से मिलेगा, थीटा की जगह लिख देता हूं 5 थीटा इज इक्वल टू में एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू में यहां से लिख देंगे पाई बाई 3 माइनस थीटा, ऐसा। और लास्ट में बस एक काम करना है, एक छोटा सा काम और काम खत्म। क्या कहते हो आप? ठीक है, ओके ओके ओके। नहीं 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 भूमि, नहीं होता, डोंट वरी, है ना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं ऐसा नहीं हो सकता पुनित, ये चीज संभव नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे 10 भी बन जाते हैं ना 15 में से, तब भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। तो यहां पे हो जाएगा कितना, -1 टू द पावर एन, यहां पे हो जाएगा पाई बटा 15 माइनस थीटा बाई 5। ठीक है, दिस इज इन खुलेगा, अपना आंसर आ जाएगा। यस संजना, बिल्कुल सही बात कही आप, बिल्कुल सही बात। ठीक है, नहीं तो अपना ऑक्स एकदम बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम वाजिब है ना। अब कोई एन की जगह इवन ले सकता है, एन की जगह ऑड ले सकता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, एन की जगह आप इवन और ऑड भी ले सकते हैं, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब यहां के बाद अपन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16, तो वैसे मेरा ख्याल है 16 अपन ने किया ही आज। ठीक है, 16 अपना पहला ही क्वेश्चन था, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, 16 जो था ना, क्वेश्चन नंबर 16 वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, तो ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे कल का क्वेश्चन होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्वेश्चन नंबर 18 या क्वेश्चन नंबर 18 मैंने दिया था आपको 18 तक, मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा, अच्छा ओके, मैंने आपको 14 तक दिया है या 19 तक दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 तनेष्क, ये रहा ना बेटा 15वां क्वेश्चन। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप तक आया है या नहीं आया, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 तक दिया, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप तक, 15 का आंसर आपको दिया गया है या नहीं दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, मुझे क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, आज क्लास करने में मजा आ रहा है। अच्छा, हाँ विवेक, ठीक है, हाँ ये 14th ही है, सही कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14th ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14th ही है। नहीं, मेरी वाली शीट में भी 14th ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 वगैरह के लिए अब थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा क्लास में चलते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन लाइन के अंदर लगाए होंगे। राइट, जितने आप ये क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं बहुत अच्छा जा रहे हैं। ओके हाँ जी, देखना आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि आपने ध्यान से देखा ना। जैसे अब n की जगह इवन डालना है, तो n की जगह इवन के नाम पे 2k रखना। ठीक है, तो जैसे आप 2k रखोगे ना, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा बेटा, 2k पाई बाई 5 यहां हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या रखना, -1 की पावर 2k जो कि प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे लिख देना पाई बटा 15 और यहां 2k बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब क्या है, ये 2k पाई बाय 5 और ये सब मिलकर के इसको सबको अगड़म बगड़म करना, मिलाना अच्छे से। ठीक है ना, तो मुझे जो दिख रहा है वो ये कि यहां पे मुझे, है ना, 2k बाई 5 कॉमन आता दिख रहा है।
2k/5 आप कॉमन ले लो, यहां से हो जाएगा पाई -1 और प्लस में कितना पाई/15। एक आंसर तो यहां से दिख जाएगा। सेम वे आप n की जगह 2k+1 रखना, तो n की जगह 2k+1 रखने पे कितना हो जाएगा, थीटा कैसे दिखेगा, 2k+1 पाई/5, ठीक है ना। और यहां हो जाएगा -2k+1 रखते हैं -पाई/15, माइनस की जगह प्लस थीटा/5। बाकी आप संभाल लेना, फिर एलसीएम में लोगे सबसे आंसर है, ठीक है। ऐसा तो कई बार आपको ऐसा लगेगा ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। आपने जो लिखा है, हाँ वो मेरा ही है, हाँ देव, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या क्या सिखा सकता है, फटाफट से अगले पे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। आगे क्या सीन है क्या नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल सर, बेस तो स्ट्रांग करवा देंगे। क्या ही पता, भगवान जानते हैं क्या हुआ उसका, आते आते किधर मुड़ गई। ठीक है, अब अपन टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइटल टाइप 5। हाँ भाई, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग सम इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सम इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग सम इनटू प्रोडक्ट। हाँ राइट, अच्छा, ट्रांसफॉर्मिंग सम इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है cos 3x, प्लस में दे रखा है sin 2x, माइनस में दे रखा है sin 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, रेडी। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसा दिया तो क्या करना है, इन केस अगर बाय द वे आपसे कोई आपका आंसर जो है वो k में दे रहा है, अब k में दे रहा है तो क्या कर रहा होगा, वो एक्चुअली में आंसर में प्लस माइनस तो दिखा नहीं रहा है ना प्रकाश। अगर वो आंसर में प्लस माइनस नहीं दिखा रहा तो हमारे आंसर में तो -1 की पावर n दिख रहा है, लेकिन वो तो प्लस माइनस नहीं लेके आया, तो पक्की बात उसने क्या किया होगा, इवन और ऑड डाला होगा। अब इवन कैसे डालेगा, इवन या तो कोई नंबर डालेगा या फिर इवन के लिए 2k डालेगा। ऑड कैसे डालेगा, ऑड कैसे डालने का तरीका है, या तो कोई नंबर डालेगा या फिर 2k+1 डालेगा। तो ऐसे करें, है ना। अच्छा, यहां पे क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पे साफ दिख रहा है कि साहब यहां पे सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। ठीक है ना, सम या डिफरेंस जो है इसको हम किस में बदल सकते हैं, इसको हम प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। क्या मालूम काम कर जाए, मतलब इसमें कोई पक्का स्थायी तरीका नहीं होता। अब cos 3x है, आपने तुरंत ट्राई किया कि sin c प्लस sin c माइनस n डी, तो सर 2 cos sin ये कर देते हैं सर, है ना। अच्छा, इक्वल टू 0, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम बाई 2, तो इन दोनों का सम कितना होता है 6 डिवाइड बाई 2, 3x हो गया।
इन दोनों का डिफरेंस हो गया -2x। -2x बना, उसका आधा करते -x हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब देखो दोनों में सर साफ दिख रहा है cos 3x, तो cos 3x कॉमन लोगे और क्या करोगे, है ना? कॉमन लेते ही खुद की जगह क्या छूटेगा 1, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस का 2 sin x रह जाएगा और यहां से इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे दो बातें संभव है, या तो इसने या इसने, दोनों में से किसी ने तो 0 दिया ही है, तो cos 3x इज इक्वल टू 0। और ठीक है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो sin x की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ। sin x की वैल्यू हाफ आने का मतलब sin π/6 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6। एक आंसर यहां से क्रिएट हो रहा है और ये cos 3x 0 कहां बनता है? ठीक है, यही बन जाता है सब। नहीं, यहां तो 1 बनता है cos, यहां पे cos जो होता है वो 0 बनता है, या फिर यहां पे 0 बनता है ना। cos जो होता है ना 0 दो बार बनता है, तो हम यहां से कहेंगे कि 2n पाई प्लस π/2 माने कितना? 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। वैसे तो इसके लिए बेस्ट तरीका है ऑड π/2, खत्म बात, ठीक है ना। ऑड π/2 2n प्लस 1 π/2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2n प्लस 1 इंटू π/6। अब यहां पे अपन और लगा देते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है ना, कई बार वो इस तरह से भी क्वेश्चन करेगा, है ना। कई बार वो आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी दे सकता है कि इसमें वो n लगा दे, इसमें वो m लगा दे, या यहां n लगा दे, वहां वो k लगा दे, कर सकते हैं। क्योंकि हम फाइनली n के नाम पे क्या डालना चाहते हैं? इंटीजर ही तो डालना चाहते हैं, तो अपना आंसर ये भी जाता है ना। तो मेरे को लगता नहीं कि इतना बहुत मुश्किल होगा, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, तो हमारे पास में आंसर बन रहा है n π/3 प्लस में π/6। सही है। ठीक है, ऑड π/2, ऑड π/2 है ना। ऑड π/2 पे 0 देगा वो हमेशा, तो 3x जब भी ऑड π/2 बनाएगा आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खोल सकते हो, खोलेंगे ना तो कई बार किताब ऐसी भी देंगे, ध्यान रखना, n π/3 प्लस π/6, इसको खोलोगे तो ये देगा, है ना, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बहुत सिंपल है। तो ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्या करा? सम को डिफरेंस, सम को प्रोडक्ट में बदला और फिर कॉमन आ गया, खट, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा तो कई बार वो ऐसा भी देगा, ठीक है। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया क्या कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है और यहां की तरफ दे रखा है sin x प्लस में sin 5x, ठीक है ना, इज इक्वल टू में दे रखा है कितना? sin 2x प्लस में दे रखा है sin 4x, और वो पूछ रहा है इज, और पहला ऑप्शन दे रखा है n π/3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2n π/3, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2n π, और चौथा ऑप्शन दे रखा है n π। अब क्वेश्चन में हमसे वो जनरल सॉल्यूशन मांग रहे हैं। अब आप बताइए, ठीक है, क्या सोचते हो आप? क्या दिमाग लगता है? क्या आपको क्वेश्चन देखते स्ट्राइक नहीं करता? सर sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d लग जाएगा, तो सर यहां तो लग जाएगा 2 सासू चोर, ठीक है। यहां पे भी कितना? 2 सासू चोर, ठीक है। अब क्या करोगे? यहां अंदर ही अंदर दोनों का सम बाई 2, यहां अंदर ही अंदर दोनों का डिफरेंस बाई 2, अंदर अंदर दोनों का सम बाई 2, अंदर ही अंदर दोनों का डिफरेंस बाई 2, ऐसा कर देंगे। अब क्या करेंगे, है ना, चाहो तो 2 और 2 काट दो आप, sin 3x दोनों को एक साइड ले चलो तो sin 3x कॉमन आ जाएगा, है ना। यहां पे क्या बचेगा? cos 2x बचेगा, यहां पे माइनस का cos x बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहां पे फिर से देखो, क्या आपको नहीं लगता कि यहां पे सर सम आ गया, सम या डिफरेंस आ रहा है? हाँ, सम या डिफरेंस आ रहा है सर, तो इसको प्रोडक्ट में बदल देते हैं। एक काम करते हैं जल्दी से, sin 3x, अब ये तो लास्ट है सर, cos c माइनस cos d है, cos c माइनस cos d है, तो हमारा लास्ट था सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर, तो ये 2 cos cos हो गया, तो कितना हो गया? 2 cos cos, ठीक है, चोर चोर नहीं, सास ससुर, 2 सास ससुर, ठीक है। अंदर ही अंदर दोनों का क्या होगा? और वो भी माइनस का, है माइनस का। अच्छा, यहां क्या होगा? दोनों का सम बाई 2, 3x/2, यहां दोनों का डिफरेंस बाई 2 माने x/2। अच्छा, ये माइनस तो आप चाहो तो 0 में भेज दो,
इस 2 को भी कहो, तुम भी जाओ, तो फाइनली हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, साइन 3x इंटू साइन 3x/2 इंटू साइन x/2। अब यहां आपके कान एकदम शानदार खड़े होने चाहिए, बराबर, क्योंकि अब की बार ध्यान से सुनो, क्या खास बात है, खास बात यह है कि बहुत ध्यान से सुनना कि आपको दिख रहा है अब की बार 3 का प्रोडक्ट 0 है, या तो इसने 0 दिया, या इसने 0 दिया, या इसने 0 दिया होगा, ठीक है ना, तीनों में से किसी ने तो 0 दिया है। अब मैंने इसकी तरफ गन कर दी कि भाई साइन 3 तुमने 0 दिया, ठीक है। अब हमें तो पता है कि साइन एक्स जो होता है वो जब भी 0 देता है तो एक्स की वैल्यू n पाई होती है, हमको पहले से ध्यान है। तो इसका तो अगर साइन 3x ने 0 दिया होगा तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, n पाई, क्योंकि 3x है यहाँ थीटा की जगह, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, n पाई/3। तो आपने यहाँ पे छोड़ दिया कि चलो भाई तुम्हारा काम खत्म, रुको तो आते हैं जरा, ठीक है। अब हमने इसकी तरफ गन करी कि तुमने 0 दिया था क्या, यहाँ थीटा कौन है, यहाँ थीटा कौन है, यहाँ थीटा है 3x/2, तो जरूर 3x/2 जो थीटा है वो n पाई बना होगा। अगर वो n पाई बनेगा तो वो 0 देगा साइन, क्योंकि साइन तो तभी 0 देता है जब थीटा n पाई होता है। यहाँ थीटा कौन है, 3x/2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे दोस्त, यहां से x की वैल्यू आ रही है 2n पाई/3। सोचो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर ले जाकर के, तो 2n पाई/3 हो गया। अब हमने इसकी तरफ करा, हमने कहा रुको तुम भी रुको, हम आते हैं अभी जरा, इसकी तरफ 0 करा, तो हमें पता है यहाँ थीटा कौन है, यहाँ थीटा x/2 है, तो जरूर x/2 n पाई रहा होगा, तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 2n पाई। अब हम दिमाग लगा रहे हैं साहब आंसर कौन सा वाला ज्यादा उत्तम है, ठीक है ना, यहां आंसर कौन सा वाला उत्तम है, उत्तम उत्तम आंसर देना है ना। तो बीच में क्या चल रहा है, बीच में चल रहा है या, इसने 0 दिया होगा, या माने यूनियन, ठीक है। तो अभी तक दिमाग में आ रहा है कि भाई यूनियन करा ले, यूनियन, ठीक है, चलो भाई यूनियन कराएंगे, लेकिन सर यूनियन करते कैसे हैं, यूनियन का मतलब होता है एक बड़ी टोकरी जिसमें सबका आंसर हो, ठीक है, सबका आंसर सब साथ में आ जाए, तो यूनियन माने सबका जोड़ना है। अब जरा टोकरी, टोकरी क्या चीज है देखो, अब मैंने इसमें आपसे पूछता हूं, मैं n की जगह 0 रखता हूं, ठीक है बेटा, n की जगह 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे कितना आएगा, पाई/3 आएगा, 2 रखने पे कितना आएगा, 2 पाई/3 आएगा, 3 रखने पे कितना आएगा, 3 पाई/3 आएगा, 4 रखने पे 4 पाई/3 आएगा, फिर 5 पाई/3 आएगा, है ना, फिर 6 पाई/3 आएगा, आएगा ना, है ना, और अगला अगर 6 पाई/3 आ गया, 6 पाई/3 के बाद में 7 पाई/3 एंड सो ऑन। ये इसकी टोकरी में ये सामान भरा हुआ है, इसकी इसने अपनी टोकरी दिखाई, इसकी टोकरी में ये सामान है, ठीक है। अब मैं बाजू वाले की टोकरी में झांक रहा हूं कि भाई तुम्हारी टोकरी में क्या है दिखाओ जरा, ठीक है। तो हमने इसकी टोकरी में देखना चालू करा कि भाई इसकी टोकरी में क्या है, हमने x की जगह n की जगह 0 डाला, 0 आ गया, फिर 1 डाला, 2 पाई/3 आ गया, फिर 2 डाला, 4 पाई/3 आ गया, कितना आ गया, 4 पाई/3 आ गया, फिर 6 पाई/3 आ गया, ठीक है ना, फिर 8 पाई/3 आ गया, दिख रहा है, एंड डैट डैट डैश। तो ध्यान से देखिए कि जो सामान इसकी टोकरी में है, क्या ये सारे के सारे फूल इसकी टोकरी में भी हैं क्या, देखो, क्या इसके पास 0 है, क्या इसके पास 2 पाई/3 है, क्या इसके पास 4 पाई/3 है, इसके पास 8 पाई/3 है, होगा, आने वाले टाइम में 8 भी होगा, क्योंकि 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, तो 8 भी आएगा, तो मतलब ये सारे फूल तो उसकी टोकरी में, तो वो बड़ी टोकरी है ना, मैं वही ले लेता हूं, उसकी टोकरी में ये टोकरी तो आ ही रही है, तो मैं कॉमन नहीं ले रहा, मैं बड़ी टोकरी ले रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा चलो, हो सकता है इसकी टोकरी में जो सामान हो वो उसकी टोकरी में ना हो, तो हमने इसमें n की जगह 0 डाला, फिर हमने n की जगह 1 डाला, ठीक है ना, फिर हम n की जगह 2 डालेंगे, 4 पाई भी आएगा, एंड सो ऑन होगा। देखो क्या इसके पास 0 है, हाँ 0 वाला फूल भी, क्या 2 पाई है, ये रहा सर 2 पाई, तो आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं सर की बात है कि इसके पास में 8 पाई 4 पाई भी होगा। हाँ, तो एक ऐसी टोकरी जिसमें सबका समान है, ठीक है ना, वही सबसे सही आंसर है, ठीक है। और वो कौन है, फर्स्ट टोकरी, फर्स्ट टोकरी में सबका समान है, समझ रहे हो आप, इसीलिए आंसर कौन हो गया, n पाई/3, क्योंकि इसके अंदर सब आ गए, सब, समझ रहे हो आप, ऐसे देखना था, ऐसे देखते हैं, है ना। उम्मीद है आपको पकड़ में आ गया होगा। तो दैट्स द वे अनदर गुड क्वेश्चन हैपेंड, एक और अच्छा क्वेश्चन हो गया, एक टोकरी जिसमें सबका समान हो। गुड पूर्णिम, मजा आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा कैसे नहीं आएगा आपको, आप अच्छे क्वेश्चन एंजॉय करते हैं सब लोग, मैं जानता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे।
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? ऐसा आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं, देखो क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन। भाई कौन है जो उस साइड से? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है? यहां दे रखा है साइन एक्स माइनस 3 sin 2x, वाह, प्लस sin 3x इज इक्वल टू, यहां दे रखा है cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? राइट है? अब देखो तीन तीन साइन दे रखे हैं, तीन तीन कॉस दे रखे हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है, आगे सुना आगे, देखो यहां दिख रहा है साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है? तो हमने इन दोनों के साथ साइन सी प्लस साइन डी, साफ दिखता है भाई, आगे से होकर के चिल्ला चिल्ला के दिखा रहा था, मुझे देखो मुझे देखो, यहां पे कॉस सी प्लस कॉस डी दिख रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है? अच्छा, यहां पे जैसे साइन सी प्लस साइन डी दिखा तो हमने लगाया भाई साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन कॉस लगाने का टाइम आया, 2 साइन कॉस के टाइम पे क्या करते हैं, इन दोनों का सम बाई 2 है ना, 2 साइन फिर कॉस ऐसा, और माइनस में 3 sin 2x को हमने कहा तुम तो बैठो अभी थोड़ी, यहाँ पे cos c प्लस cos d माने तीसरा नंबर का फॉर्मूला सासू चोर चोर सो सो चोर चोर, तो 2 cos cos चोर चोर, ठीक है? और माइनस में कितना 3 cos 2x ऐसा लिख लिया। अब यहां अंदर ही अंदर इन दोनों का सम x और 3x का सम बटा 2 माने 2x, इन दोनों का डिफरेंस बटा 2 मतलब माइनस का x, लेकिन cos में माइनस की चलती नहीं इसलिए प्लस हो जाए। ऐसे ही सेम टू सेम इन दोनों का सम बाई 2 2x, यहाँ पे माइनस एक्स, लेकिन कॉस में चलती नहीं है प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन इतनी तो चलती है सबकी कि साइन 2x कॉमन ले लेंगे, है ना? तो हमने कहा साइन 2x तुम तो कॉमन आ जाओ यार, क्यों बिना बात के टाइम वेस्ट करो। इधर क्या बचा 2 cos x माइनस 3 बचा, इधर की तरफ देखा जाए तो हमारे पास में cos 2x कॉमन आ गया, cos 2x के कॉमन आते ही 2 cos x माइनस 3 हुआ ना? सर 2 cos x दोनों तरफ है, सबको एक तरफ ले आओगे, मेरे को पता है। साइन 2x ब्रैकेट में कितना 2 cos x माइनस 3, माइनस इसको इधर लाया तो माइनस का हो गया, cos 2x ब्रैकेट में कितना 2 cos x माइनस 3 बराबर में 0, खट से ने 2 cos x माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है sin 2x माइनस cos 2x बराबर में कितना हो गया 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आने का सीधा मतलब समझो, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो या तो इसने 0 दिया है तो हमने इसकी तरफ गन कर दिया, तो इससे क्या निकलेगा cos x की वैल्यू 3/2 माने 1.5 निकल जाएगी, और हम देखते ही मना कर देंगे भाई एक के ऊपर का समान cos लेता ही नहीं है, तो ये निकलेगा। अब की बार क्या हुआ, इसे 0 करा, इसे 0 करते क्या होगा sin 2x है ना इज इक्वल टू में cos 2x हो जाएगा। फिर आप कहोगे cos 2x को नीचे ले आओ, cos 2x को नीचे लाऊंगा तो tan 2x हो जाएगा, उधर कितना बन जाएगा 1, लेकिन 1 तो कितना होता है tan 45 डिग्री माने π/4। अब ये अगर tan π/4 है तो 2x बराबर कितना हो गया n पाई प्लस π/4, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी n π/2 प्लस π/8, ये अपना सुंदर सजीला सा आंसर आ जाएगा। सही है, ऑलरेडी डन, वेरी गुड। नहीं ये वाला नहीं कराया, ये वाला नहीं कराया, अभी तक तो मैंने सम और डिफरेंस पे क्वेश्चन ही नहीं कराए थे, मैं जानबूझ के इससे दूर दूर ही नाच रहा था, ठीक है? ये हो गया अपना, आगे बढ़ जाते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन ले लें एक। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, आप तो मस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, इफ tan p theta is equal to tan q theta, then थीटा इज इन, थीटा इज इन, ठीक है, फिर ऑप्शन में है एपी, जीपी, एचपी। अब हमें तो जीपी एचपी पता ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, एपी तो पता है, अगर हो सकता है मामला बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे क्वेश्चन। ओके अभी जरा दिमाग लगाते हैं, यहां तक की बात तो आ गई। ठीक है, अच्छा अब सुना क्या करना है भाई, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस आप इसे सीधे महसूस करो कि जैसे किसी ने tan थीटा बराबर tan अल्फा दिया हुआ है, तो हमें याद है ना, फिर तो हम सीधा लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू में n पाई प्लस अल्फा, और क्या, तो ये हमारा थीटा बन गया, p थीटा को कहा तुम तो थीटा हो भाई, इज इक्वल टू में n पाई प्लस अल्फा की जगह कितना हो गया, q थीटा हो गया, बस और क्या। लेकिन सर इससे आंसर कहां आया? मैंने कहा आ जाएगा धीरे धीरे। क्या तुमको नहीं लगता कि p थीटा माइनस q थीटा, q थीटा को उधर ले चलो, इस गुण में कितना हो जाएगा n पाई, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई डिवाइड बाई p माइनस q, यही तो ना। और वो यही तो जानना चाहता है थीटा की कैसी फोटो है। हमने कहा थीटा की फोटो ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, n की जगह हमने 0 रखा, 0 रखते ही 0 आ गया, n की जगह हमने 1 रखा, 1 रखते ही पाई अपॉन p माइनस क्यू आ गया, है ना। फिर n की जगह 2 रखा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन p माइनस क्यू, 2 पाई अपॉन p माइनस क्यू, फिर हमने n की जगह 3 रखा, 3 पाई अपॉन p माइनस क्यू, ऐसे एंड सो ऑन। अब आपको नहीं लगता कि हर बार एक ही जैसी चीज जुड़ रही है, हर बार एक ही जैसी चीज जुड़ रही है? क्या आपको लग रहा है हर बार एक ही चीज जुड़ रही है? सोचो, हर बार एक ही जैसी चीज, आपको पता लग रहा है कि क्या जुड़ रहा है हर बार? इसमें क्या जुड़ रहा है सोचो भाई, पाई अपॉन पाई प्लस क्यू, पाई माइनस क्यू, जैसे पाई अपॉन जोड़ो ना, पाई अपॉन पी माइनस क्यू जो है, इसमें अगर मैं पाई अपॉन पी माइनस क्यू जोड़ूंगा तो एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, p माइनस क्यू, ऊपर क्या बनेगा, पाई प्लस पाई, कितना होता है 2 पाई अपॉन, अरे हाँ, इसका मतलब सचमुच में हर किसी में एक ही नंबर जोड़ रहा है, सही है ना। तो जैसे ही इसमें भी क्या जोड़ रहा है, पाई अपॉन p माइनस क्यू। अगर सब में एक जैसा नंबर जुड़े और कोई सीरीज बनती है तो वो क्या कहलाती है, एपी। ये एपी है, एपी सीरीज, हर किसी में, ठीक है, हर किसी में पाई अपॉन p माइनस क्यू जुड़ रहा है। हाँ एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या बात बोली है। ऐसी जबरदस्त बातें बोल करके ना तुम लोग पता है मुझे बेचैन कर दे, तो मुझे लगता है यार ये बच्चे मुझे उल्लू तो नहीं बनाते कि इनका आता है, अब ये बताते नहीं है, अंदर ही अंदर आता होता सब है, सब बढ़िया चकाचक है इनका। ये बात कह दी तुमने, ये होती है ना जबरदस्त कहानियां। ठीक है, ऐसा क्या बात है, आगे बढ़ जाऊं। रेडी, हाँ भाई क्या कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो मस्त क्वेश्चन है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपके लिए स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। सारे क्वेश्चंस आप एकदम से कर दोगे तो फोड़ दोगे, फिर मैं डर जाऊंगा एकदम कि यार ये क्या हो गया हमारे बच्चों को। ठीक है, ये अपने ही है या ये जानबूझ करके मेरे लिए अपने असली रंग को नहीं दिखा रहे थे। रेडी, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आपके सामने क्वेश्चन कौन सा रखूं, क्योंकि जो रखूंगा वो आप उड़ा देते हो, जो रखता हूं आप उड़ा देते हो। तो मैं क्या चकरा गया हूं कि यार कौन सा ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको आप नहीं कर पाओ, तो अब वो ढूंढता फिर रहा हूं मैं, अब वो मिल ही रहा मेरे को। मुझे लगता है मैं ये रखूंगा आप ये हटा दोगे, ये रखूंगा वो कर दोगे, सारे क्वेश्चन आप
ऐसे लाइन के अंदर कर देते हो ना, मैं चकरा जाता हूं। क्या किया जाए, कौन सा क्वेश्चन दें इनको? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो ये नहीं कर सकते? चलो एक काम करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ये क्या है, नहीं तो ये बदमाश बच्चे सब कर देते हैं ये लोग। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगो इक्वेशन sin पाई एक्स प्लस cos पाई एक्स इज इक्वल टू 0 इन, ठीक है, इन 0 to 100 इज, ठीक है। आंसर में दे रखा है 50 25, 50 26, ठीक है, 50 27 और 50 28। भाई ये क्या है? चलो जो भी है करते हैं कुछ। हाँ भाई, रेडी करें? आएंगे, जरूर आएंगे पटना भी। अभी देखो यहां दिमाग लगाते हैं। क्या करोगे सर इस तरह के क्वेश्चंस का? दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। एक तो ये समझ में आता है कि साइन पाई एक्स इज इक्वल टू में माइनस का कॉस पाई एक्स है। क्या कहते हो आप? ऐसा कह सकते हैं। हाँ, आप कॉस पाई एक्स का दोनों में भाग लगा दो तो यहां बन जाएगा टेन पाई एक्स इज इक्वल टू में टेन पाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू -1 बन जाएगा ना। आपने क्या किया, कॉस पाई एक्स का भाग लगा दिया। फिर मैंने क्या सिखा रखा है, अब इसे क्या बोलेंगे, टेन पाई एक्स इज इक्वल टू में टेन माइनस 45 डिग्री, माइनस का π/4। फिर यहां से क्या लिखेंगे, पाई एक्स इज इक्वल टू में कितना, एन पाई माइनस एल्फा, एन पाई प्लस एल्फा। एल्फा कौन है यहाँ, π/4 माइनस का, ये बन गया। अब पाई काट लो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, n माइनस 1/4 आ गया आपका एक्स। अब ये कह रहा है जितने भी आंसर आए, कहां से कहां में, 0 से 100 तक में। अरे 0 से 100 का इससे क्या लेना देना? हाँ, एक्स के नाम पे क्या क्या आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब n की जगह, n हमें पता है कौन है, n हमें पता है इंटीजर है, n के नाम पे मैंने 0 रखा, 0 रखते ही माइनस का 1/4 आया, 0 माइनस 1/4। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो आंसर 1 माइनस 1/4 आएगा। 2 रखता हूं तो 2 माइनस 1/4 आएगा। अगर मैं n की जगह 3 रखता हूं, 3 माइनस 1/4, फिर 4 माइनस 1/4। कब तक रख सकता हूं मैं, रखता ही चला जाऊंगा, मेरे मन में जितना रख सकता हूं। बीच में कहीं 100 माइनस 1/4 भी आएगा, फिर 101 माइनस 1/4 भी आएगा, एंड सो ऑन। ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी गाड़ी। n की वैल्यू तो मेरे पास इंटीजर है, मैं रखता ही चला जाऊंगा, सही है ना। अच्छा, अब जैसे ही मैंने कहा मैं कुछ भी रख सकता हूं, तो लोगों ने कहा देखो ऐसा है, तुमको वही लेना है जो 0 से 100 में हो। 100 तक भी चलेगा, 100 के अंदर अंदर रहना चाहिए, 100 के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये जानता हूं कि ये जो लिखा है 101, ये 100 से बड़ा हो गया, हाँ, तो फिर ये नहीं चलेगा। और ये 0 से छोटा हो गया, ये 0 से छोटा है, ठीक है ना। और 0 से छोटा नहीं लेना मेरे दोस्त, 0 से बड़ा और 100 के अंदर अंदर का लेना। तो मतलब x के नाम पे ये सारे आंसर चलेंगे। अब वो ये कह रहा है जितने भी आंसर 0 से 100 में चलेंगे उन्हें जोड़ो। तो हमसे किसी ने कहा है इन सबको जोड़ो, तो हम सम करेंगे। कैसे सम करेंगे, 1 माइनस 1/4 प्लस 2 माइनस 1/4 प्लस 3 माइनस 1/4। फिर ऐसे कब तक, फिर लेंगे 100 माइनस 1/4 लेंगे ना। फिर क्या करेंगे, फिर 1 2 3 और ऐसे कब तक, 100 तक जोड़ेंगे। और फिर सोचो 100 तक जोड़ेंगे तो 100 बार 1/4 भी तो जुड़ेगा, हाँ, वो जुड़ के घट जाएगा माइनस में से। अच्छा, अब 1 से लेके 100 तक के सम का फार्मूला लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर फार्मूला नहीं पता तो 1 2 3 से लेके n तक का फार्मूला 10th में एपी में सिखाया था, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो 100 का सम हो जाएगा 100 इंटू 101/4, n इंटू n प्लस 1/4 माइनस इसको 100/4 ही लिख ले, है ना। अब 100/4 कॉमन ले लेते हैं, क्या कहता है, यहां से बचेगा 101 माइनस 1, सही है।
फाइनली हमारे पास कितना हो जाएगा 25। ओए होए, कोई कमाल कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। n इंटू एन प्लस 1/2, एक 2 भी तो आएगा। ठीक है, तो यहां से उतरेगा कितना, ओके मजा ही नहीं आएगा यार, यहां से तो मजा ही नहीं आएगा। 100/4 अगर कॉमन भी ले लेगा तो 101/2 आएगा सीधा। ये इसके बढ़िया तो मैं ऐसे ही उठा दूंगा, कॉमन लेने में मजा ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो कॉमन वॉमन तो नहीं ले रहा मैं, और यहां पे बटा 2। ठीक है, ये कट के हो गया 25, ये कट के हो गया 25, है ना। फाइनली 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 मेरे पास में तो आंसर गलत जा रहा है। मेरा आंसर तो 50-25 नहीं आ रहा, सबका 50-25 कैसे आ गया, 4 कहां से आ गया मेरे हाथों। ये मेरे से ही गलती हो गई ना। देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, 100 इंटू 101/2 माइनस 100/4 कट के ही रह गया 25, और यहां हो गया 50। तो 50-50 माइनस 25 बोले तो 50-25। तभी मैं सोचू तुम सबका आ गया, मेरा नहीं आया बस अकेले का। ठीक है, मन से मैंने 4 लिख लिया, खुद ही मैंने अपने मन से ही 4 लिख लिया, था नहीं कहीं, बस दिमाग में चढ़ गई कि भाई सब 4 है तो 4 दिख रहा है, अब है नहीं तो भी दिख रहा है। ऐसा हो जाता है पता है तुम्हारे को। यही तो कमाल है, ये दिमाग जो दिखाता है वो देख लेता है। राइट है, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दे रखी है, बड़ी सुंदर सी इक्वेशन है। 5 की पावर 1/2, यहां दे रखा है 5 की पावर 1/2 प्लस लॉग बेस में दे रखा है 5, यहां दे रखा है साइन एक्स, प्लस में दे रखा है कितना, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू में दे रखा है 15 की पावर 1/2 प्लस लॉग बेस में दे रखा है 15, और यहां दे रखा है साइन एक्स इज क्वेश्चन मार्क। इसका क्या जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, -1/4 0 से छोटा होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाए। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे सर। देखो भाई, कुछ भी नहीं डिफरेंट करने वाला मैं सिर्फ आपको जानता हूं, मुझे अच्छे से पता है कि आप में से कोई भी जना ये बात जानता है, ए की पावर में अगर 2 चीजें जोड़ रही होती है ना, तो एक तरह से हम इसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n करके अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं। तो सेम वे यहां ये जो प्लस हो रहा है, मैं इसे √5 लिख लेता हूं, इसे तो √5 लिख लिया, इसे मैं 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर लॉग साइन एक्स बेस में 5 लिख दूंगा। ठीक है, साइन एक्स के बेस में कितना लिख दूंगा, 5, समझ रहे हो, 5। अच्छा, इजिकल टू में ये जो कुछ भी लिखा है ये 15 की पावर हाफ इंटू 15 की पावर लॉग साइन एक्स बेस में 15 लिख दूंगा। और मैं पहले यहां तक बस समझ में आ गई ना। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या चीज है, मुझे पता है लॉग का जो बेस है वो 5 है, और लॉग जिस पे बैठा है वो भी 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे को हटा लेंगे। तो यहां से कितना रह जाएगा, √5 प्लस में यहां रह जाएगा √5 साइन एक्स। ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा √15। ठीक है, तब तक ये 15, लॉग का बेस भी 15, लॉग जिससे बैठा वो बेस भी 15 है, तो ये दोनों हटा लेंगे। यहां से कितना रह जाएगा, √15 इंटू, ठीक है, √15 इंटू, ठीक है, एक मिनट, √15, ये दोनों एक दूसरे को हटा लेंगे, √15 इंटू साइन एक्स रह गया। ये हो गया क्वेश्चन के अंदर कुछ हद तक काम कम। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन में छोटे से, में एक मेरे से गलती हुई है उसको भी सुधार देता हूं। ठीक है, और वो गलती क्या हुई है, ये साइन एक्स है परंतु ये कॉस एक्स है, इसे कॉस एक्स कर देते हैं, है ना, ये कॉस एक्स है तो इसकी जगह लिख देता हूं कॉस एक्स। ठीक है, इसे काट के कॉस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, इसे काट के अपन कॉस एक्स लिख देते हैं। ओके,
अब √5 भी कट गया, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू में कितना, √3 cos x रह गया। ओके, अब क्या लिखेंगे, इसे लिखा √3 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख दिया। यहां इसकी शक्ल देखते ही मुझे फील आ गई a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की, और फिर मुझे याद आता है ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट, माने इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, बोले तो कितना आ जाएगा 2। अब यहां पे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2, ऐसे। फिर ये मैं लिख दूंगा cos, ठीक है ना, मेरे को पता है कि ये, ठीक है ना, ये cos x प्लस अगर मैंने π/6 लिख दिया तो कोई बुरा नहीं मानेगा, और ये जो लिखा है ये भी cos π/6 है। तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर आ जाएगा x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/6। सही है, ये मेरी तरफ से आंसर होने को है। क्वेश्चन डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां ये π/3 होता है सर, π/3 होता है, π/3 होता है, पीछे के पीछे के पीछे के पीछे के पीछे के पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, ये π/3। ठीक है, यहां से लिखेंगे x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। अब ठीक है, बोलो। ठीक है, क्या क्या किया पता चला। दो इसमें सबसे मुश्किल जगह जो है ना, पहली जो सबसे मुश्किल, ये बस ये पार्ट सबसे मुश्किल है, ये √5, बस ये आ गया तो फिर हो गया। बाकी इसमें तो कुछ ही नहीं है। प्लस को तो सर ने इनटू में बदल दिया है, प्लस को इनटू में बदल दिया है। फिर ये तो 5 की पावर पे चला गया तो कट ही गया, साइन एक्स आ गया, यहां पे ये तो cos x रह गया, तो √15, फिर √5 से दोनों तरफ भाग लगा दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे √3 cos x, फिर सबको एक तरफ लगे, फिर तो डिवाइड करके आंसर आ गया। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, यहां तक हो गया। ओके, देखो धीरे 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 हम लोग बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना। हाँ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं जानता हूं ये, अगर मैं आपको हल्के क्वेश्चन दे ही नहीं सकता, हल्के क्वेश्चन देते तो आप उड़ा दोगे 1 मिनट में, हल्के क्वेश्चन तो आपके जमते ही नहीं है। 1 मिनट में खत्म कर देते हो आप। ठीक है, आगे सुनो आप, है ना। टाइप 6, छठा टाइप, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ऐसा भी तो होता है, प्रोडक्ट दे दे वो, अगर प्रोडक्ट देगा तो क्या करोगे बताओ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया साइन 5x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू में दे दिया साइन 6x इंटू कॉस 2x, और कहा फाइंड जनरल सॉल्यूशन, क्या होगा, है ना। अब जनरल सॉल्यूशन मांगा, है ना। ठीक है, ये हार्ड नहीं था। ओके, तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता, तुम लोगों को कुछ नहीं, मतलब तुम लोगों का कुछ समझ नहीं आता यार मेरे को, मैं तो डरता हूं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन यूं उड़ा देते हो, छोटे क्वेश्चन में बड़ी बड़ी बातें पूछते हो। अब देखो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है ना। इसे सम डिफरेंस में बदलो, बदलते हैं भाई, बदलते हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू 2 साइन 6x इंटू कॉस 2x लिखा। अब क्या करेंगे, अब देखो ये सासू चोर लिखा है, माने साइन प्लस साइन में बदलेंगे। ठीक है, इधर क्या करेंगे, इधर भी साइन प्लस साइन में बदलेंगे, बदलेंगे ना। अब क्या करेंगे, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम 8x, इन दोनों का अंतर 2x, इन दोनों का सम 8x, इन दोनों का डिफरेंस 4x। अरे सर ये तो कट गया, हाँ कट गया। अब यहां से क्या मिला, साइन 2x इज इक्वल टू में साइन 4x। सही है, सबको एक तरफ ले चल, साइन 4x माइनस साइन 2x बराबर 0। अब ये तो सर डिफरेंस है, तो डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलो। ओके, तो ये सेकंड नंबर का है, सासू चोर चोर ससुर, 2
चोर ससुर। सही है। अब क्या होगा, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम बाई 2, ठीक है, सम बाई 2 माने 3x, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 इक्वल टू x। अब देखो इसने या इसने दोनों ने मिलके 0 दिया, तो हो सकता है इसने 0 दिया, तो cos थीटा तभी 0 देता है जब थीटा ऑड पाई बाई 2 हो। कितना हो, ऑड पाई बाई 2 हो। ध्यान रखना, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, ऑड पाई बाई 6, 3 का भाग लगा दिया ना। अच्छा, इसने अगर 0 दिया था तो साइन थीटा 0 तभी देता है जब थीटा n पाई हो, और थीटा ही तो चाहिए था। लो आ गया आंसर, ये या ये, है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी उधर, उधर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब तब तक ये वाला हो गया। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन, एक सजेशन अच्छा मिल रहा है। ठीक है, अब ये सजेशन, उस सजेशन को अपन यहां इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सजेशन एक अच्छा सजेशन मिल रहा है कि सर यहां से आपके पास में ये आंसर आ रहा है, सर इस आंसर में से सर एक काम कीजिए ना, आप इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। एक आंसर दे रहा है x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू में कितना, ऑड पाई प्लस पाई बाई 3, प्लस ले रहा हूं, ठीक है, प्लस ले रहा हूं, प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2n पाई प्लस इस पाई बाई 6 को उधर ले जाऊंगा तो पाई बाई 6, ये आएगी ना। तो एक आंसर अगर मैंने प्लस लिया तो ये आएगा। अच्छा, अब इसमें भी ध्यान रखना, हम वही आंसर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जिस पर साइन एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि वो लॉग में बैठे हैं ना, तो वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ओनली दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जो हमें हर बार, ठीक है, अब यहां पे समझना, ये आप समझिए, ये आपको अगर आप देख रहे हैं 2n पाई प्लस पाई बाई 6, आपको याद है कि मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि 2n पाई ये वाली रेफरेंस साइड होती है, ये इसको मैं 2n पाई बोलता हूं, याद है, ये 2n पाई, इसमें अगर पाई बाई 6 जोड़ रहा है तो ये 30 डिग्री है। तो मतलब इसको आप कितनी बार घुमा लो, हर बार आप यही मिलोगे, यही माने क्यों, क्योंकि आप रेफरेंस से पाई बाई 6 ऊपर हो, रेफरेंस लाइन से पाई बाई 6 ऊपर हो, माने आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। माने ये आंसर एकदम परफेक्ट है अगर मैं प्लस लेता हूं तो। यही अगर मैं नेगेटिव ले लेता, ये प्लस माइनस वाला, तो मेरा आंसर क्या बनता, x प्लस पाई बाई 6, सही है, इस इक्वल में कितना, 2n पाई माइनस पाई बाई 3, यही बनता ना। तो मैं जब इसको उधर भेजता तो x की वैल्यू क्या आती, 2n पाई माइनस 90 डिग्री, यही आती। अब जैसे ही मैं ये लेता, अब मैं रेफरेंस से 90 पीछे जा रहा हूं, रेफरेंस से अगर मैं 90 पीछे जाता हूं तो 270 डिग्री पे गिरता हूं। हाँ, तो मैं हर बार कहां मिलूंगा, इस नेगेटिव के लिए यहां मिलूंगा, इस लाइन पे। और ये लाइन पे अगर आपको पता हो तो इस लाइन पर, है ना, साइन थीटा जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और साइन थीटा जब भी नेगेटिव होता है तो इसको कष्ट मिलेगा, ये जिएगा नहीं। ठीक है, तो याद रखना, हम सिर्फ इसमें पॉजिटिव वाला साइड का आंसर ही लेंगे, ध्यान रखना, पॉजिटिव वाले साइड का आंसर ही लेंगे। मैंने नोट कराई बात। अच्छा अंश तुम थे, ओ ग्रेट, बहुत बढ़िया अंश, गजब खेले, गजब, बहुत बढ़िया। देखो आप में से ही कुछ बच्चे कितनी बढ़िया बात बताते हैं कि सर एक बार जरा पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो सर आप आंसर देने से पहले, क्योंकि आप लॉग का क्वेश्चन लाए थे सर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, कितनी अच्छी बात आई। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लेना तब तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो जबरदस्त जबरदस्त आप बातें बताते रहते हो,
मतलब पता तो तुमको सब है भाई, है ना। जो मैं देख पाता हूं वो तो सब पता चलता है। क्या आइडिया तो है भाई बच्चों को सारे का सारा। कॉपी हो गया आपका, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी, नेक्स्ट। हाँ आज जल्दी क्या छोड़ेंगे, ऐसा क्या हो गया आज, आज में क्या पढ़ा है भाई। आज है मेरे पास अभी 4 मिनट, 4 मिनट के अंदर अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ हो सकता है 4 मिनट में तो चमत्कार हो जाता है सब, चमत्कार। तुम सभी लोगों ने पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी हुई थी, इसलिए तुम लोगों से क्वेश्चन धड़ाधड़ बन गए। मैं तो क्या क्वेश्चन ही ढूंढता रहता हूँ पूरे टाइम, कौन सा क्वेश्चन कराऊं, कौन सा रह गया, कौन सा करा दो, कौन सा, ये वाला वो वाला वो वाला ये वाला। दिमाग के अंदर पूरे टाइम ऐसे धमाल मचा रहता है कि ये वाला छूट गया, वो वाला बच गया। चलो आज के दिन का तुमको थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, 3-4 मिनट, सही बात है। ठीक है, तो मैं आज के दिन का आपको काम दे देता हूं पहले से ही। आज के दिन पे आपको SW2 में क्वेश्चन नंबर 26 से 31 ट्राई कर लेना। 26 से 31, ठीक है, बस इतना से ही काम करना बस। ठीक है, ओके, चलिए। 26 से 31, ठीक है। 2 मिनट में मैगी बन जाता है।